guys, welcome back to our channel. So today's topic is top 10 formula and function which we basically use in Google Sheets. So today मतलब आज हम लोग देखेंगे कि कुछ टॉप 10 फॉर्मूला एंड फंक्शन जो कि हम इजीली गूगल शीट्स में यूज कर सकते हैं और ये काफी यूजफुल फॉर्मूला एंड फंक्शंस हैं, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली अभी हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का देखेंगे, फिर आगे हम मिन, मैक्स, मीडियन, मोड, कन्वर्ट और बाकी सब है उनका देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक डेटा क्रिएट किया जो कि बहुत ही शॉर्ट डेटा है ताकि जल्दी क्लियर हो जाए। मैंने इसलिए छोटा सा, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही क्लियर वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ स्केच पेन्स जो हैं वो सोल्ड हुई हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो एंड पर्पल पेन। ये जो कुछ स्केच पेन्स हैं वो सोल्ड हुई है, राइट। और इनकी जो क्वांटिटी है वो गिवन है कि पर्टिकुलर स्केच पेन वो कितनी क्वांटिटी में सोल्ड हुई है, राइट। और फिर हमें यहाँ पे टोटल पेन्स जो सोल्ड हुई है उनकी वैल्यू गिवन है, राइट। सो जैसे हमने टोटल यहाँ पे फाइंड आउट किया होगा तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे ऐड जो है हमारे पास उसका यूज किया होगा, राइट। सो मैं आपको यहाँ पे जैसे फॉर्मूला बार पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे यूज किया, जो कि है इक्वल्स टू सम ओपनिंग पैरेंथेसिस और सेल्स के नेम जो थे वो डाल दिया और उसके बाद हमारा जो वैल्यू है वो आ गया निकल के। नाउ अब हम यहाँ पे अलग वे में देखेंगे, एक अलग चीज में। मान लीजिए जैसे हम सिचुएशन दे रहे हैं यहाँ पे कि ब्लू और ब्लैक पेन टोटल कितने सोल्ड हुए, राइट। ब्लू और ब्लैक पेन का जो टोटल पेन्स है वो दोनों मिला के कितने सोल्ड हुए, इनकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे मान लिया जैसे इक्वल्स टू, अभी हम यहाँ पे सामने ही डालेंगे। बेसिकली हम फॉर्मूला देख रहे हैं तो फॉर्मूला मतलब एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, उस टाइप से हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का साइन पुट कर दिया और उसके बाद जो ब्लू पेन की वैल्यू है उसको सेलेक्ट करने के लिए मैंने सेल पे क्लिक कर दिया जो कि है 150, देन प्लस का सिंबल, देन ब्लैक पेन की हो गई हमारे पास B3 जो कि सेल नेम है 123। मैंने यहाँ पे सेल्स के नेम सेलेक्ट किया, आप चाहो तो 150 प्लस 125 भी ऐसे मतलब डाल सकते हो, राइट। नाउ एंटर। सो आ गया हमारे पास वैल्यू विच इज 275। नाउ सब्ट्रैक्ट, अगर हमें यहाँ पे गिवन है सिचुएशन की टोटल पेन्स जो हैं उनमें से ग्रीन पेन्स, आई मीन जो टोटल पेन्स है, राइट, हमारे पास उनमें से अगर ग्रीन पेन्स को हटा दे तो हमारे पास कितने पेन्स जो हैं वो सोल्ड हुए हैं एक्सेप्ट ग्रीन पेन्स। बाकी जो पेन्स हैं मतलब अगर हम ग्रीन पेन्स को टोटल पेन्स में से हटा लेते हैं, जितने पेन्स मतलब सोल्ड हुए हैं उनमें से अगर हमने ग्रीन पेन्स को हटा लिए तो टोटल कितने पेन्स सोल्ड हुए हैं वो हमें यहाँ पे बताना। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे माइनस करेंगे, सो इक्वल्स टू, और यहाँ पे टोटल पेन्स की जो वैल्यू है उनको सेलेक्ट करेंगे, देन आई मीन माइनस यहाँ पे कर देंगे माइनस, एंड देन ग्रीन पेन की वैल्यू को कर देंगे यहाँ पे, सेल का मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है। नाउ एंटर। सो हमारे पास आ गया है यहाँ पे जो कि है 606। सो अगर ग्रीन पेन्स को हम टोटल पेन्स में से हटा देते हैं तो हमारे पास जो 606 पेन्स हैं वो सोल्ड हुई है, राइट। नाउ मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, जैसे ब्लू पेन्स को एग्जांपल में लेते हैं कि एक मंथ में अगर ब्लू पेन्स हमारी 150 हो रही है तो 2 मंथ में कितनी होंगी, राइट। यहाँ पे मैंने सिचुएशन दी थी कि 1 मंथ में अगर 150 हो रही है पेन्स हमारी ब्लू पेन सोल्ड, सो 2 मंथ में कितनी होंगी, राइट। सो यहाँ पे इक्वल्स टू, देन इसकी वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि है ब्लू पेन, देन मल्टीप्लाई। आई नो जैसे कि हमको पता है कि मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ पे एस्ट्रिक्स, आई मीन एस्ट्रिक्स का यूज करते हैं। सो यहाँ पे वो पुट करेंगे एंड टू क्योंकि हमें 2 मंथ्स का निकालना है, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, देन एंटर विच इज आवर नाउ 300, मतलब 2 मंथ्स में 300 ब्लू पेन्स सोल्ड होंगी। नाउ डिवाइड। सो डिवाइड के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर 1 मंथ में, मान लें जैसे 1 मंथ में, अभी हमने एग्जांपल लिया था मल्टीप्लाई में, वही सेम ले रहे हैं बट थोड़ा सा अलग हटके, कि 1 मंथ में अगर ब्लू पेन्स 150 हो रही हैं सोल्ड तो 1 डे में कितनी होंगी, राइट। 1 डे का निकालना है, 1 मंथ का में गिवन है तो 1 डे का निकालना है। 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज, सो 1 डे का हम ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। सो इक्वल्स टू, देन ब्लू पेन की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, देन डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि 30 डेज होती है 1 मंथ में। सो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे, सो हमारे पास आ गया 5। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास जो कि है 1 मंथ में अगर ब्लू पेन्स 150 हो रही है सोल्ड तो 1 डे में होंगी 5 पेन सोल्ड। आई होप इट इज क्लियर। एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये बहुत ही इजी थे और ये काफी मतलब बहुत ही इजी हो गया था और ये हमारे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं मिन एंड मैक्स की तरफ, राइट।
सो मिन एंड मैक्स में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स गिवन हो तो ऑब्वियसली हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल्स टू मैक्स ओपनिंग पैरेंथेसिस, और जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स, उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन एंटर। सो 150 जो है वो है मैक्सिमम वैल्यू। नाउ मिनिमम वैल्यू के लिए करेंगे इक्वल्स टू मेन, देन ओपनिंग पैरेंथेसिस, और फिर जितने भी सेट ऑफ नंबर्स हैं उनको कर लेंगे सेलेक्ट, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन एंटर। सो 100 जो था वो हो गया हमारे पास मिनिमम वैल्यू, राइट। सो आई होप ये दोनों भी क्लियर है, जो कि है मैक्स एंड मिन। नाउ नेक्स्ट वी हैव मीन, मीडियन एंड मोड। मीन जो है एक्चुअली बेसिकली होता है एवरेज, राइट। सो एवरेज में बेसिकली हम करते हैं क्या है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ द नंबर total number of the observations, right? Sum of all the observations upon total number of the observations, right? सो ऐसा हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। गूगल ने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है एवरेज इक्वल्स टू, बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीन का मतलब बेसिकली एवरेज होता है, राइट। सो इक्वल्स टू यहाँ पे डालेंगे हम लोग, टाइप करेंगे एवरेज, देन ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन यहाँ पे हम लोग इन सेट ऑफ नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन एंटर। सो हमारे पास जो है मीन आ गया है 113.5। नाउ मीडियन। सो मीडियन मीन्स मिडल ऑब्जर्वेशन, राइट। मीडियन का मतलब होता है मिडल ऑब्जर्वेशन। नाउ अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सेम वही तरीका है, थोड़ा सा अलग है। सो मीडियन यहाँ पे डालेंगे इक्वल्स टू मीडियन, राइट। यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे मीडियन। नाउ ओपनिंग पैरेंथेसिस, और इन नंबर्स को कर लेंगे हम बेसिकली सेलेक्ट, राइट। इन नंबर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन एंटर। सो 103 जो है वो हो गया हमारे पास मीडियन। नाउ मोड। मोड जो होती है मतलब कोई अगर जैसे हम यहाँ पे मतलब कोई भी नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, जो उसके फ्रीक्वेंटली है, कॉमनली कितनी मोस्टली आई है, वो हमें अगर यहाँ पे हम देखें तो जो 100 है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स है। हमने ऐसे देख के तो यहाँ पे इजीली बता दिया कि 2 टाइम्स है। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो और उसमें फाइंड आउट करना हो तो हम ऑब्वियसली मोड फंक्शन का यूज करेंगे। सो इसको यूज करने के लिए हम पहले डालेंगे इक्वल्स टू, देन मोड, देन ओपनिंग पैरेंथेसिस, देन इन नंबर्स, और वी कैन से वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेंगे, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन एंटर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आती है, मतलब जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो हो जाती है मोड, राइट। सो मोड भी आ गया हमारे पास, मीन, मीडियन, मोड बहुत ही इजी थे, राइट। सो ये हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, विच इज वी हैव कन्वर्ट। नाउ जैसे कन्वर्ट किया, मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हमें कन्वर्ट में करना क्या है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हो 358 फ़ारेनहाइट है, उनको हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, राइट। अब इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही इजी वे है। अब जैसे यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो कि 358 को हमें सेल्सियस में, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब वेट को ऑब्वियसली टेम्परेचर की एक यूनिट है, ये दोनों टेम्परेचर की यूनिट है। सो टेम्परेचर की यूनिट से यूनिट में ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वेट का वेट में कर सकते हैं, डिस्टेंस का डिस्टेंस में, राइट। वैसे करके हम इजिली यूनिट बाय यूनिट हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो नाउ यहाँ पे जैसे फ़ारेनहाइट में गिवन है तो हम सेल्सियस में कैसे करेंगे, इक्वल्स टू क्या यहाँ पे साइन पुट करेंगे, देन कन्वर्ट यहाँ पे टाइप करेंगे, देन ओपनिंग पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे हम डालेंगे बेसिकली यहाँ पे अब हम डालेंगे बेसिकली यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कन्वर्ट इक्वल्स टू कन्वर्ट ओपनिंग पैरेंथेसिस और वैल्यू, यानी कि A1 जो हमारी वैल्यू होगी, देन कॉमा, अब सॉरी यहाँ पे हम कॉमा डालेंगे, राइट। सो A1 हो गई हमारी वैल्यू जो कि है 358, देन कॉमा। अब हम यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में पुट करेंगे कि ये जो वैल्यू है वो किसमें है, मतलब जो यूनिट है वो है फ़ारेनहाइट में। सो हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट फॉर एफ, और सेल्सियस के लिए सी, वैसे ही बाकी सब होते हैं उनके लिए, राइट। सो अभी हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का देख रहे हैं। सो फ़ारेनहाइट के लिए एफ, सो मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में डाल दिया है। ये हो जाती है हमारी स्टार्ट यूनिट, इसको बेसिकली स्टार्ट यूनिट कहते हैं। हो गया। नाउ अब फिर कॉमा, और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क में हम यहाँ पे डालेंगे जिस एंड यूनिट में, मतलब एंड यूनिट यानी कि हमें जिसमें कन्वर्ट करना है, बेसिकली हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ पे डाल देंगे सी, एंड देन यहाँ पे डाल देंगे क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड देन एंटर। सो ये आ गई हमारी सेल्सियस में, जो कि 358 जो फ़ारेनहाइट थी वो सेल्सियस में हो गई 181 पॉइंट करके, यहाँ पे इतने सारे वन, राइट।
मतलब बेसिकली हम वी कैन कॉल इट 181.11 सेल्सियस, राइट, 11 डिग्री सेल्सियस। सो ये आ गया हमारे पास सेल्सियस में, राइट, जो कि फ़ारेनहाइट में था, अब वो सेल्सियस में हो गया, राइट। सो आप चाहो तो मतलब वेट, डिस्टेंस ऐसे करके मतलब वेट का कर सकते हो, डिस्टेंस, टाइम, प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, मैग्नेटिशियम, वॉल्यूम, एरिया, इंफॉर्मेशन, स्पीड और बाकी बहुत सारे होते हैं, उनका इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेसिक से फंक्शंस यहाँ पे मैंने हम लोगों ने देखा, जैसे मैं आपको दोबारा बताती हूँ हमने क्या क्या देखा। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मिन, मैक्स, मीन, मीडियन, मोड एंड देन लास्ट विच इज कन्वर्ट। मैंने टोटल 10 आपको बता दिया। आई होप बहुत ही बेसिक थे और ये टॉप है जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियो चाहिए जो कि आपको लगता है कि मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ, तो उस टॉपिक को प्लीज कमेंट कीजिएगा। सो बाय गाइज। Yeah.